हेलो साथियों, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये आपका ईवीएस का जो पहला थीम है उसका पार्ट 4 है। इससे पहले टोटल 3 पार्ट अपलोड कर दिया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लीव्स और फ्लावर। ये 2 टॉपिक छूट गया था और ये 2 टॉपिक के साथ ही आपका पहला वाला थीम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप एक पत्ती को देखेंगे, एक लीव्स को देखेंगे, तो उसका जो लीव्स होती है, यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होती है। इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लीव्स का जो भाग होती है उसका क्या क्या काम है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा पर्णवृंत लिखा हुआ है, तो पर्णवृंत तो जो है एक क्या लीव्स का पार्ट है और इसका क्या काम है। ये जो होती है, जो पेड़ की जो टहनी होती है उससे ये जुड़ा हुआ होती है। पहला चीज़ आप क्या रखना है कि ये पेड़ के तने से जुड़ी हुई होती है। तो पेड़ के तने से कौन सा प्लांट लीव्स का पार्ट जुड़ा हुआ होती है, तो पर्णवृंत जो है वो जुड़ी हुई होती है। उसके बाद पर्णवृंत का और एक काम क्या क्या है, ये जो पत्ती है, पत्ती का जो ब्लेड, ये जो दिख रहा होगा, ये पत्ती का ब्लेड कहते हैं कंप्लीट फॉर्म को। तो ये पत्ती के ब्लेड को जो है हवा के संपर्क में रखता है और पत्ती को ठंडा भी पहुंचाती है। कौन? पर्णवृंत। तो पर्णवृंत वाला काम समझ में आ गया आपको। इसको हम समझाते हैं आपको और बेटर तरीके से। अगर इसमें थोड़ा आगे आते हैं हम लोग, तो सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकें। तो पर्णवृंत जो होती है, पत्ती का मेनली कितने पार्ट होती है? 3 पार्ट होती है। कितनी पार्ट होती है? 3 पार्ट। पहला हो गया आपका पर्णवृंत, दूसरा हो गया आपका पर्णधार और तीसरा हो गया आपका लेमिना। तो जो पर्णवृंत वाला पार्ट है, ये पत्ती के ब्लेड को हवा के संपर्क में रखता है और पत्ती को क्या करती है? ठंडा करती है। पत्ती का वो भाग है जो जिससे वो तने से जुड़ा होती है। दूसरा है आपका पर्णधार। पर्णधार क्या होती है? पत्ती का जो फैला हुआ पार्ट है, एक जो आप एक लीव्स देखेंगे उसका जो फैला हुआ भाग है उसे हम लोग बोलते हैं पर्णधार बोलते हैं। उसके बाद है लेमिना। लेमिना जो होती है पत्ती का चौड़ा हरा भाग होती है और पत्ते की लेमिना में क्या होती है? सिराई होती है, जो पत्ती का जो ब्लेड है उसको क्या कठोरता प्रदान करती है, नहीं तो वो जो हार्डनेस है वो नहीं आएगी पत्ती में। और खनिज पोषक तत्वों को परिवहन में क्या करती है? ये हेल्प करती है। कौन सा? लेमिना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर जाएंगे कि इसमें आप देखेंगे पत्ती पर जो है डिफरेंट टाइप का आपको विन्यास दिख रहा होगा। ये जो सिरा विन्यास, ये क्या है? पत्ती में क्या है? सिरा विन्यास है। तो ये जो सिराविन्यास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2 टाइप की होती है। एक होती है जालीदार और एक होती है समानांतर। तो पत्तियों पर बने रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उसको सिरा कहते हैं। और बीच का जो मोटी सिरा है उसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। एक पत्ती में जो बीच का जो मोटी सिरा होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। और एक पत्ती में जो होती है सिराओं द्वारा बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? सिराविन्यास कहते हैं। और ये 2 प्रकार होती है, एक जालीदार होती है। इसमें क्या जालीदार में कैसा होगा? इसका जो मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जालीदार सिराविन्यास। समानांतर सिराविन्यास के वाले पत्तों को आप देखेंगे तो उसकी जो सिराएं होगी एक दूसरे की ओर समानांतर होगी। क्या होगी? समानांतर होगी। तो इस टाइप का जो लीव्स का फॉर्मेशन बनेगी, लीव्स का जो सिराओं का फॉर्मेशन बनेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे समानांतर सिराविन्यास। तो ये एक पार्ट था जिसे हम लोग कंप्लीट कर दिए एक पत्ती के बारे में। और पत्ती का जो कार्य है सभी को पता है कि जो प्लांट्स का जो लीव्स वाला पार्ट होती है उसी से प्रकाश संश्लेषण होती है, यानी कि फोटोसाइंथेसिस होती है। अब फोटोसाइंथेसिस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि फोटोसाइंथेसिस किस पत्ती में जो क्लोरोफिल नामक वर्णक होती है उसी के कारण क्या हो पाती है? फोटोसाइंथेसिस हो पाती है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में, Mg2+। ये आप याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब इसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में बाहर आती है। तो पत्ती का पहला कार्य हो गया, क्या हो गया आपका? प्रकाश संश्लेषण। पत्ती का जो दूसरा कार्य है, दूसरा कार्य क्या है कि बाष्पोत्सर्जन, यानी कि वेपोराइजेशन। इसमें क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के अलावा पत्तियां जो होती है पौधे से अतिरिक्त पानी को स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से संपन्न होती है और पौधे को क्या करती है? ठंडा भी करते हैं। दूसरा काम हो गया जनन। कुछ पत्तियों में क्या, कुछ पौधे की पत्तियां जो होती है वो पत्तियों के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती है। जैसे कि ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है एक नए ब्रायोफिल्म के पौधों की जन्म देती है। तो पत्तियों का काम जनन में भी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर जाएंगे और फ्लावर यानी कि फूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो एक पुष्प को पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे एक करके एक। तो एक पुष्प का एक अनुदैर्ध्य काट अगर देखेंगे आप तो उसमें कौन कौन सी पार्ट होती है? तो उसमें होती है परागकोश होती है, आप देख रहेंगे यहाँ पर जो पुतंतु होती है उसके ऊपर क्या होती है? परागकोश होती है। उसके बाद उसका जो पंखुड़ियाँ होती है उसे हम लोग दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। फिर एक होती है बाह्य दल
और इसी के बीच में क्या होती है, अंड होती है, यानी कि अंड कोशिका होती है। फिर उसी अंड कोशिका के ऊपर क्या होती है, ये जो वाला पार्ट होती है, ये हम लोग का हो गया वर्तिका। क्या हो गया, वर्तिका। वर्तिका के ऊपर में क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। और ये हो गया हम लोग का अंडाशय वाला पार्ट। तो इधर वाला जितना पार्ट दिख रहा है स्त्री केसर का पार्ट है, और इधर वाला पार्ट क्या होगा, पुंकेसर। तो पुंकेसर में कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, परागकोश और पुतंतु क्या किसका पार्ट है, पुंकेसर का पार्ट है। अगर आप स्त्री केसर की बात करें तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय किसका पार्ट है, स्त्री केसर का पार्ट है। अब सारे का डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे चीज़ों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको फूल पसंद ना हो। तो फूल जो है पौधे का सबसे सुंदर और रंगीन हिस्सा होती है, और ये किस काम आती है, तो ये पौधे का क्या है, प्रजनन अंग है। तो अगर आपको पूछा जाए प्लांट का रिप्रोडक्शन ऑर्गेन क्या है, तो फूल है। क्या वो फूल है। और एक फूल का 4 प्रमुख पार्ट होती है। पहला हो गया दल, यानी कि पंखुड़ियों का समूह को हम लोग दल कहते हैं। और ये फूल का कौन सा हिस्सा, रंगीन हिस्सा है, जो कीड़ों और पक्षियों को उसकी ओर आकर्षित करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो कीट वगैरह होती है, जो कीड़े वगैरह होती है, पक्षी होती है, वे पौधे के प्रजनन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वाज्य दल, किसी पुष्प में वाज्य दल हरे पत्तेदार भाग होती है जो पंखुड़ियों के नीचे मौजूद होती है। तो जो नीचे वाला जो गोल वाला पार्ट था वो पंखुड़ियों के नीचे रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाज्य दल बोलते हैं। और फूलों के कलियों को नुकसान होने से ये बचाते हैं। अब पुंकेसर युक्त पुमंग, ये पुष्प का कौन सा भाग होती है, नर भाग। तो अगर ये पूछा जाए कि पुष्प का नर भाग का नाम क्या है, तो पुंकेसर युक्त पुमंग या पुंकेसर भी आप बोल सकते हैं, जिसमें क्या होती है, परागकोश और तंतु होती है। तो पुष्प का नर भाग में क्या क्या होती है, परागकोश होती है, और दूसरा क्या होती है, तंतु होती है। तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे जायांग। जायांग क्या है, तो जायांग जो है वो फूल का मादा भाग है, यानी कि फीमेल पार्ट है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। यह फूल का अंतरतम भाग होती है, ये अंदर की भाग होती है। अंडाशय में मनके से संरचनाएं होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको फूल से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब फल के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। फल जो होती है किसी पुष्पीय पादप का मुख्य विशेषता ही है। यह क्या होती है, परिपक्व अंडाशय होती है। तो अगर आप फल खा रहे हैं, मतलब क्या खा रहे हैं आप, पौधे का जो है परिपक्व अंडाशय को आप खा रहे हैं, जो निषेचन के बाद विकसित होता है। कुछ फल जो होती है बिना निषेचन के विकसित होती है, और उसे हम लोग बोलते हैं अनिषेचित फल या पार्थेनोकार्पिक भी कहते हैं। तो आपको फल वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, फल से रिलेटेड चीज़। फल क्या है, तो फल आपका परिपक्व अंडाशय है, जो किसके बाद विकसित होता है, निषेचन के बाद विकसित होती है। तो ये वाला पार्ट आपका टोटल कंप्लीट हो गया। फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला जो आपका थीम था वो कंप्लीट हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट थीम है फूड से रिलेटेड थीम को हम लोग देखेंगे। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट KVS के एग्ज़ाम से पहले आपको ये वाला EVS वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए।